बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस के लिए 4.4 तो हम ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन उसके पाँचवें सवाल की दूसरी जुज़ एक स्टूडेंट के साथ उसका काम चेक करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए था। नंबर एक। नंबर दो, जिस अंदाज़ में स्टूडेंट कर रही थी वो सवाल, वो मुझे लगा कि शायद दूसरे अंदाज़ में भी वो क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए आज के लेक्चर में नाइन्थ साइंस की 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 ये हमने सॉल्व करना है। अगर हम पूरा कर सके तो मैं स्टूडेंट से डिस्कशन के अकॉर्डिंगली, पहले तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा करवाया था जब इसका लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था। आज मैं ज़रा स्टूडेंट की डिस्कशन के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा रफ अमल करता रहा, ठीक है। तो उसके मुताबिक अब हमने आगे शुरू करना है। तो मैं अगले सफ़े पर, खाली सफ़े पर चला जाता हूँ। वहाँ पर मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मेरे पास x की वैल्यू है 4.4। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। x की वैल्यू है मेरे पास 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब हमने तीन चीज़ें निकालनी है। नंबर एक है x प्लस 1/x, नंबर दो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और नंबर तीन है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है। अब जो शायद सबसे सिंपल मेथड है वो तो उसी बच्ची ने किया हुआ था, जो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल उसको ही पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में एक्सप्लेन करूँगा। जो प्रोसीजर आप लोगों को कंफर्टेबल लगा, इजी लगा, वो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू ये रखूँ, यानी 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है 1/x की जो वैल्यू है वो इसको उल्टा कर रेसिप्रोकल लेके, यानी 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट, और 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो हम लिखते हैं कि x प्लस 1/x निकालने के लिए x प्लस 1/x में पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अच्छा, इसमें प्लस करनी है 1/x की वैल्यू जो कि है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बच्चों। देखने में पहली दफ़ा में तो मुझे ये गलत लगा था कि जैसे उस बच्ची ने गलत क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लेकिन बाद में जब मैंने उसे सॉल्व करके देखा, मैंने असल में क्वेश्चन गलत अंदाज में देखा था। मुझे लगा था बड़ा सिंपल हो जाएगा, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं था। तो जब बाद में मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए, चाहे इस प्रोसीजर से चाहे दूसरे प्रोसीजर से, लेकिन करवाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ मेरे पास नीचे दो वैल्यूज़ हैं, 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 और 5 स्क्वायर रूट माइनस 2। तो जब हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, जब हमने एलसीएम लेना है, इस तरह तो x प्लस 1/x ही लिखा हुआ है। एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट भी और 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट भी। अच्छा, ऊपर क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। देखिए, हम एलसीएम को जब नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा एलसीएम इस पहली वैल्यू के साथ डिवाइड होगा, तो ये पहली वैल्यू कट जाएगी प्लस वाली, और माइनस वाली वैल्यू बचेगी। माइनस वाली वैल्यू जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इस तरफ जब नीचे वाली वैल्यू डिवाइड करेंगे तो इस केस में माइनस वाली वैल्यू कटेगी, ये नीचे माइनस है, और प्लस वाली बचेगी। प्लस वाली जो वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस वाली वैल्यू दोनों सेम है, उनका भी उसी तरीके से होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब x प्लस 1/x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन उस तरफ आपके पास जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अच्छा, प्लस यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। स्पेस की वजह से मैंने उसे ऊपर लिख दिया, असल में शुरू में रकम मैंने बहुत खुली खुली लिखी है,
उस वजह से मुझे थोड़ा सा स्पेस का इशू आया। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब ऊपर देखें, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से, स्क्वायर स्क्वायर रूट से, स्क्वायर स्क्वायर रूट से, स्क्वायर स्क्वायर रूट से सारा क्रॉस हो गया, बाकी बचा सिर्फ 5, उसके बाद 2, फिर -2 है, 5 2 ज़ार 10, ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, प्लस यहाँ 5 बचा, साथ में 2 है, +2, ये 5 2 ज़ार 10, स्क्वायर रूट आ गया, होल डिवाइडेड बाय, ये 5 भी सिर्फ 5 बच जाएगा और ये 2 भी सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्रॉस यहाँ पर भी हो गए। अच्छा देखें, ये 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट और ये 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों क्रॉस हो गए, बाकी 5 + 2 7, 7 + 5 12 + 2 14, और नीचे है 5 - 2 3। ये आपका पहला आंसर आ गया x + 1/x का। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, जो फर्स्ट पार्ट आपने मालूम करना था। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आपने मालूम करनी थी वो है x² + 1/x²। अच्छा जी, अब हमारे पास x + 1/x की वैल्यू मौजूद है, विच इज़ 14/3। तो हमें स्क्वायर्स लेने के लिए x + 1/x का होल स्क्वायर हम लेंगे, तो उधर भी 14/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस तरफ क्या बनेगा, a² + b² + 2 × a × b। ये x से अगले स्टेप में क्रॉस होकर लिखने होगा। अच्छा, 14 का स्क्वायर 196 होता है जहाँ तक मुझे याद है, 196, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, अब ये बचेगा x² + 1/x², और साथ में +2 भी है, जो कि उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में पहले लिख रहा हूँ, जो बाकी बच रहा है वो लिख रहा हूँ। मेरे पास बच रहा है x² + 1/x² + 2 = 196 / 3। x² + 1/x² + 2 = 196/9। सॉरी, मैंने 2 लिख दिया, शायद 196/2 लिख दिया, 3 लिखा है, सॉरी, वो 9 है बेसिकली। अच्छा, +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, तो ये आपकी x² + 1/x² की वैल्यू तो आ गई, लेकिन इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वही एलसीएम लेके। तो इधर एक ही नंबर है नीचे, एलसीएम वही नंबर आ जाएगा। एलसीएम का रूल फिर रिपीट कर रहा हूँ। एलसीएम का रूल क्या होता है कि हम एलसीएम को नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 9 पर डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 196 से मल्टीप्लाई होगा तो 196 ही आ जाएगा। नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, तो जब ये 1 इस 9 को डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आएगा 9। वो 9 जब ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो 178 बचेगा, और नीचे 9। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, यानी x² + 1/x² का। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद मैंने तीसरा पार्ट करना है। ठीक है, तीसरे पार्ट में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x³ + 1/x³ की। अच्छा, x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास वैल्यू तो वही है x + 1/x की, जो कि थी 14/3। इस दफ़ा इसका दोनों तरफ मैंने क्यूब लेना है। ठीक है, बेहतर है कि अगले स्टेप में लीजिए, मैंने उधर ही लिख दिया, बहरहाल आप इधर भी लिख सकते हैं और अगले स्टेप में भी। अब यहाँ फार्मूला a + b होल क्यूब का ओपन होगा, जो कि होता है a³ + b³ + 3ab, यानी पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, और इंटू a + b, और उस तरफ 14 की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे। जब आप 14 की पावर 2 तो 196 होती है, 14 की पावर 3 जो है वो 2744 आनी चाहिए, और 3 की पावर 3 जो है वो 27 होती है। अब देखें, ये x से क्रॉस हो गया, ये आपके पास आ गया x³ + 1/x³ + 3 है। यहाँ x + 1/x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज़ 14/3। तो ये 3 3 से क्रॉस हो गया। राइट साइड पर फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो नंबर उसी तरह रहा। अब यहाँ आपके पास बच रहा है x³ + 1/x³ + 3 3 से क्रॉस होकर 14। अगर ये मैं पहले नीचे लिख रहा था, नज़र नहीं आ रहा था, तो प्लीज़ अभी देख लीजिए। ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ बीच में मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ मैंने a + b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, विच इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab।
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको मैं ज़रा एक बॉक्स में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि ये फार्मूला है, ऊपर और नीचे वाला स्टेप अलग है। ये मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ, सिंस ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वो फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 14 बचा है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 14 और इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, अच्छा ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 14 उधर जाकर -14 हो जाएगा अगले स्टेप में। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये एलसीएम लिया है, आप उसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम लेकर इसका आंसर भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं रिपीट कर दूं अपनी बात, इस लेक्चर का मकसद बता दूं कि हमने ये क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को डिफरेंट नज़र से देखा था। मुझे लगा था ये क्वेश्चन का प्रोसीजर आसान है, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वजह से मुझे इस लेक्चर को रिपीट करना पड़ा है। मैंने आपको इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी बताना है, लेकिन इस लेक्चर की लेंथ को शॉर्ट रखने के लिए मैं इस लेक्चर में इतना ही कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में आप लोगों को इसी जगह पर इसी सवाल का दूसरा तरीकाकार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट आप लोगों को वो तरीकाकार भी पता चल सके। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं आप लोगों के सामने सवाल रिपीट कर देता हूँ। ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, प्लीज़ बारी बारी वीडियो को पॉज करते जाइए, ऊपर से नीचे से सारा पॉज करते हुए आराम आराम से लिखते जाइए। ठीक है, जब सारा क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आप लोगों को आसानी रहेगी, कोई स्टेप मिस नहीं होगा। आखिर से थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, ये बीच में फार्मूले को अलग से मेंशन कीजिएगा, यहाँ से भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा कि इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को किसी और थोड़े सारे चेंज अंदाज में करके बताऊंगा। बेसिकली वो अंदाज़ वो था जो मैंने सोचा था कि उस अंदाज में होगा तो क्वेश्चन सिंपल रहेगा, लेकिन वहाँ पर मैंने बेसिकली उसी तरीकाकार को सोचते हुए मेरी नज़र ने धोखा खाया था कि मुझे लगा था उस तरीकाकार के मुताबिक ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेगा, लेकिन उस तरीकाकार के मुताबिक भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। बहरहाल आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आप ऐसे करें या उस तरीके से करें, वो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, आपका जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके आखिर तक, ठीक है, यहाँ से लेके आखिर तक, यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन, इसका दूसरा तरीका नहीं होगा। सिर्फ ये जो शुरू में आपने x + 1/x निकाला है, ठीक है, यहाँ से शुरू, ये तो ऊपर चले रकम आ गई, जो यहाँ से शुरू करके आप यहाँ पहुँचे, ये थोड़ा डिफरेंट अंदाज में हो सकता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा यहाँ तक। बाकी क्वेश्चन तो इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, उसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूंगा। फ़िलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।